चलो बात करेंगे बुलेटिन में आगे हम डेथ होल के बारे में। दिल्ली एनसीआर के लोग आजकल एक अलग खौफ में जी रहे हैं और यह खौफ है खुले नालों का। यह खौफ है मेन होल के खुले हुए ढक्कनों का। खुले मेन होल और नालों में गिरकर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन बेसुध है। नोएडा के सेक्टर 150 में हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के हादसे को लोग अभी तक भूल भी नहीं पाए थे कि कल फिर से नोएडा प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। फेज 3 थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार अचानक से अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे के समय आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग डर गए। गनीमत यहां पर यह रही कि कार चालक ने समझदारी दिखाते हुए समय रहते बाइक से कूदकर अपनी जान बचा ली, जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक जान जाने से बच गई। सेक्टर 70 में एक कार नाले में गिर गई। गनीमत यहां पर यह रही कि चालक की जान बच गई और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने कार को नाले से बाहर निकाला। आसपास के लोगों ने कई बार खुले नाले की प्राधिकरण से शिकायत भी की थी। अब बड़ा सवाल यह कि आखिरकार खुले नालों के चलते लोग कब तक शिकार बनते रहेंगे, लोग कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे। इस बीच ये 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कार जो है वो नाले में गिरी, एक बड़ा हादसा हुआ। सेक्टर 70 की ये तस्वीर है। इसके बाद नोएडा के सेक्टर 150 की तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर इंजीनियर की मौत हो गई थी, इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी, उसकी तस्वीर है। इसके बाद रोहिणी से तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां मेन होल की तस्वीर है, खुला हुआ मेन होल जो नजर आया और कमल ध्यानी की जान जाने का मामला सामने आया। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं जनकपुर में खुला गड्ढा था, जहां पर युवक जो है वो गिर गया और इस मेन होल में गिरने की वजह से, इस गड्ढे में गिरने की वजह से यहां पर कमल ध्यानी नाम के युवक की जान चली गई। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं। इस बीच 2 तस्वीरें आपको हम और दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं नोएडा सेक्टर 170 की और दूसरी नोएडा सेक्टर 150 की तस्वीर है और ये दोनों तस्वीरें नोएडा से निकलकर सामने आई हैं। और अब ये रोहिणी में खुले में अब तस्वीरें देखिए आप, रोहिणी की तस्वीर किस तरीके से रोहिणी में जो है ये पूरी घटना देखने को मिली। और जो खुले गड्ढे हैं, खुले मेन होल हैं, ये मौत के गड्ढे बने हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें गिरने से लोगों की मौत लगातार हो रही है। दिल्ली एनसीआर को लेकर बात करें, दिल्ली एनसीआर से लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन एक बड़ी बात यहां पर यह है कि जो प्रशासन की लापरवाही है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बना हुआ है। प्रशासन चैन की नींद सो रहा है, लेकिन लोग मर रहे हैं। बावजूद इसके जो प्रशासन है वो चैन की नींद सोता हुआ नजर आ रहा है। अब ये 2 तस्वीरें आप और देखिए, दोनों तस्वीरें नोएडा की, नोएडा के सेक्टर 70 की। ये हालिया तस्वीर, ताजा तस्वीर, कल की तस्वीर है ये, जहां पर एक कार किस तरीके से नाले में जा गिरी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन गनीमत यहां पर ये रही कि कार चालक, कार सवार जो है वो बच गए, जिंदा बच गए। और नोएडा के सेक्टर 150 को लेकर बात करें, जहां पर इंजीनियर की मौत हो गई थी, वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। और ये दोनों तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। और नोएडा के सेक्टर 70 को लेकर बात करें, जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, इस पूरे नाले को लेकर कई बार प्राधिकरण को शिकायत भी की गई, लेकिन बावजूद इसके प्राधिकरण जो है वो कोई भी कार्रवाई करता नजर नहीं आया। इस बीच हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं, हमारी सहयोगी रोशनी और हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आरजू, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहूंगा मैं आरजू कि जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं और दिल्ली से भी हालिया घटना निकलकर सामने आई है, क्या कुछ कहना प्रशासनिक अमले का? क्योंकि एक के बाद एक लगातार ये घटना का जो सिलसिला है जारी है, सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली के अलग अलग लोकेशन से ये घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। और देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से ये सिर्फ गड्ढा नहीं रहा है बल्कि मौत का गड्ढा जो है वो बन गया है। क्योंकि दिल्ली से लेके दिल्ली एनसीआर के नोएडा की बात करें, तमाम ऐसी जगहें वो गड्ढे जहां पर गिरकर लोगों की मौत जो है वो हो जा रही है। वहीं उसी तरीके का एक गड्ढा जो है वो हमें भी मिला है। और देखिए हम तस्वीरों में दिखाएंगे आपको किस तरीके से ये गाजीपुर के पास ये जो गड्ढा है वो देखने को मिल रहा है। पूरा देखिए, मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार पूरा दिखाएं। देखिए आधे गड्ढे पर जो
सीमेंटेड रैक्स हैं वो बनी हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ से वो रैक कम होती है और आगे चलकर जो ये सीमेंटेड शील्ड बनाई गई है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम आसपास के आपको नज़ारा भी दिखाएं तो देखिए किस तरीके से ये गड्ढा जो है वो इस बड़े नाले से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इस गड्ढे के अंदर गिरता है तो वो सीधा इस बड़े नाले में जाकर चला जाएगा और आप समझ सकते हैं किस तरीके से खतरा जो है वो बना हुआ है। वहीं आपको दिखाएं तो देखिए कोई भी लाइट जो है वो यहाँ पर नहीं लगी है, कोई स्ट्रीट नहीं है। दिन में चलिए मान सकते हैं कि कोई खतरा नहीं, लेकिन रात के अगर हम समय की बात करेंगे तो रात में स्ट्रीट लाइट का ना होना, अंधेरे में, क्योंकि अगर हम भी वॉक करेंगे तो हमें भी कुछ नजर नहीं आएगा। दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पर कोई भी वार्निंग साइन जो है वो नहीं लगाया गया है। हमने सिमिलर देखा था जनकपुरी में जब इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था। लोग जो है वो बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो साइन बोर्ड है या फिर ये बैरिकेटिंग है वो हादसे के बाद किया गया था, यानी कि हादसा होने का इंतजार किया जा रहा है और प्रशासन तब तक सोता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी देखिए कोई भी साइन बोर्ड जो है वो नहीं लगा हुआ है, बैरिकेटिंग जो है वो नहीं की गई है और लोग जो है वो इसी सड़क से, ये फुटपाथ के किनारे की नज़ारा जो है वो दिखा रहे हैं और लोग इसी सड़क से निकलते हैं और जाते हैं यहाँ से। लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं दिल्ली का रहने वाला, गाजीपुर का रहने वाला हूँ जी। ये फैक्ट्री एरिया है, इधर रात में पब्लिक आती है, कोई इसके अंदर गिर जाए तो बच जाएगा, उसकी 100% मौत ही है। सरकार इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही, पता नहीं क्या है सरकार के दिमाग में क्या है, और चीज़ों पे ध्यान दे रही है। सबसे पहले तो गड्ढा मुक्त करे दिल्ली को। दिल्ली गड्ढा मुक्त ही नहीं हो पा रही सरकार पे, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप लोग रोजाना यहाँ से गुजरते, कितना बड़ा खतरा मान रहे हैं इस गड्ढे को? इसमें तो पता नहीं कितने आदमी डल चुके हैं, गिर जाते हैं नाइट में। यहाँ लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रोग्राम ही नहीं है, दिखता भी नहीं रात में कहाँ जा रहा है बंदा। आदेश पे पटड़ी पे वो बिछे है, ये लगे है चैनल से, और बाकी ये खाली है सारा पूरा। 3 दिन पहले भी यहाँ पे हादसा हो गया था। अच्छा। हाँ, मैं 3 दिन पहले गया था, यहाँ पे एक हादसा हो गया होता। लाइट की वजह से यहाँ पे चलने की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अरे फैक्ट्री एरिया है, इसमें काम होना चाहिए। अभी 10 दिन पहले यहाँ पे एक लेडीज भी गिर गई है। अच्छा। वो यहाँ से ड्यूटी करके जा रही थी, अंधेरा रहता है यहाँ पे, कुछ साइन बोर्ड कुछ नहीं है यहाँ पे। वो चलते हुए गिर गई है, एक बच्चा था, बच्चा बच गया यहाँ पे। तो यहाँ मतलब यहाँ पे तो हादसे दुर्घटना होते रहते हैं, 2 दिन में 4 दिन में यहाँ पे ऑटोमेटिक होते रहते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 दिन में 4 दिन में कोई न कोई 100% गिरता है। कभी आप लोगों ने कंप्लेन की है इस बारे में, जानकारी दी है? कंप्लेंट करें, क्या करें, कोई कुछ कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई भी, हम तो बीजेपी को बहुत अच्छा मान के, सरकार बीजेपी की अच्छी सरकार मान के बीजेपी को लाए थे। मैं कहा चलो रेखा गुप्ता अच्छा काम करेगी, और बीजेपी को, मोदी जी को चेहरे को वोट देगा, मैं कहा चलो भाई अच्छा काम हो जाएगा, पर कोई काम नहीं है। रेखा गुप्ता भी है ना, काम नहीं कर पाई दिल्ली के अंदर। बिल्कुल आप जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, साफ तौर पर समझ आ रहा है कि लोगों में नाराजगी जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो मेन होल है, जो गड्ढे खुले हुए हैं, ये लोगों के लिए एक डर का साया भी है। लोग इससे डर भी रहे हैं और लोग इससे आक्रोशित भी हैं। दूसरी ओर रोशनी मेरी सहयोगी मेरे साथ बनी हुई है, रोशनी का रुख करूंगा मैं, नोएडा से है। रोशनी, अगर नोएडा को लेकर बात करें, हाल ही में नोएडा के सेक्टर 70 से जिस तरीके से घटना निकलकर सामने आई, नोएडा प्राधिकरण को बार बार शिकायत की गई कि ये नाला खुला हुआ है, यहां पर बाउंड्री वॉल बननी चाहिए, इसे कवर करना चाहिए, लेकिन वहां पर भी हादसा हो गया। और जब हादसा हुआ उसके बाद जो प्रशासन है वो जागा। रोशनी। बिल्कुल अभिषेक, देखिए मैं नोएडा सेक्टर 70 के वो बसही गांव के पास मौजूद हूं, जहां देखिए किस प्रकार से ये मौत का नाला साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इस नाले में आपको बताया बीती रात एक कार अनियंत्रित होकर गिर जाती है, और आपको बता दें अभिषेक, इसमें 2 लोग उस वक्त मौजूद थे जब वो कार अनियंत्रित होकर ये नाले में गिरती है। और आपको बताया ये तमाम प्रत्यक्षदर्शी भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें आनन फानन में उन लोगों को बाहर निकाला गया, और देखिए किस प्रकार की लापरवाही यहाँ सिस्टम की ओर से देखने को मिली है। तो तमाम अब सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि आखिर किसकी लापरवाही थी और किसकी लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा होते होते चला है। यदि यहाँ पे लोग मौजूद नहीं होते तो शायद उन लोगों को बचाया नहीं जा सकता। देखिए पास में हमारे एक स्टॉल है, यहाँ पे एक रेडी है जिसके ओनर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। विशाल जी, यहीं पर वो कार खड़ी थी जो अनियंत्रित होकर इस नाले में जा गिरती है, और किस तरह से ये जो नाला है वो मौत का नाला बनता हुआ साबित हो रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए। जी, उस गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी, अब ड्राइवर गया दारू लेने के लिए, और दूसरे बारे ने जो ना हैंड ब्रेक खोल के और रेस दे दी, वो सीधी इसी में चली गई।
तो ये बताइए कि देखिए यहाँ पे ये अभी बैरिकेटिंग लगाई गई है या फिर पहले से बैरिकेटिंग मौजूद थी? कल लगाई है जी, कल लगाई है। कल लगाई गई है, यानी कि घटना हो गई उसके बाद यहाँ पे प्रशासन जो है वो सतर्क मोड में नजर आई और तब जाकर उनके द्वारा ये एहतियात के तौर पर बैरिकेटिंग लगाई। जी, पहले भी कोई गाड़ी गिरी नहीं इसमें, ये कल गिरी है तो इन्होंने, परसों गिरी थी तो इन्होंने कल लगा दी है इधर पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन की लापरवाही है ना? अब इसमें प्रशासन की लापरवाही मान लो या कुछ भी मान लो, जो गलती तो उसमें सारी उसकी थी गाड़ी वाले की। अगर वो रेस नहीं देता हैंड ब्रेक खोल कर तो उसमें जाती ही नहीं गाड़ी। और देखिए यहाँ पे देखिए, अगर जो बैरिकेटिंग लगाई गई है वो यदि बैरिकेटिंग पहले लगा दी गई होती तो शायद वो गाड़ी नीचे नहीं गिरती। आप पहले लगा जाते तो शायद ये वारदात ना होती। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभिषेक, यहाँ पे साफ तौर पर जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि किस प्रकार से प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही और उस युवक की भी लापरवाही है जो किस प्रकार से उस गाड़ी में मौजूद था और उसने अचानक से हैंड ब्रेक दबा दिया जिसके कारण वो गाड़ी अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। सर, अभी जाकर देखिए, उन्होंने बताया कि अभी जाकर यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाई गई है। पहले यदि बैरिकेटिंग लगा दी गई होती, कोई अब चेतावनी बोर्ड लगा दिया होगा तो शायद ये जो हादसा था, हालांकि गनीमत रही कि किसी की जनहानि नहीं हुई है, मौत नहीं हुई, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। पहले तो यह गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं था ना, गाड़ी तो अपने आप गई है, कोई था ही नहीं गाड़ी के अंदर। अगर ये होते तो गाड़ी यहीं रुक जाती ना, अंदर जाती नहीं। ये बताइए कि क्या शिकायत दर्ज की गई थी कि यहाँ पे कोई चेतावनी बोर्ड लगा दे, बैरिकेटिंग लगा दे ताकि आगे जो हादसे है भविष्य में वो ना हो? तो कुछ भी नहीं था, अभी भी यही इन्हें तो कल लगा के गए ना, जब घटना के बाद लगेंगे। तो जाहिर तौर पर रोशनी, जिस तरीके से लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं उससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी लोगों में नाराजगी है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर पहले ही इस नाले को कवर कर दिया गया होता तो शायद इस तरीके से हादसा ना होता। और आरजू, मैं आपका रुख करूंगा। आरजू, जिस तरीके से आप जहाँ पर मौजूद हैं, अगर वहाँ पर बात करें तो प्रशासनिक अमला क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? जो जिम्मेदार हैं वो इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हादसे के बाद आप कुछ भी अगर सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि भरोसा जो है वो करना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर हम इस एरिया की भी बात करें जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी देखिए कि हादसे का क्या इंतज़ार किया जा रहा है कि जब हादसा होगा तभी बैरिकेटिंग की जाएगी। और देखिए लगातार लोग जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि साइन बोर्ड हो जिससे लोग रुक जाए लगातार। और देखिए बड़ी बात यह है कि ये मोड़ है और मोड़ के पास ही ये गड्ढा जो है अब वो खुला हुआ है, ना ही कोई बैरिकेटिंग है, ना कोई साइन बोर्ड है। और इससे साफ तौर पर अगर हम और भी इंसिडेंट देखें जो हुए हैं, वहां पर भी कुछ इसी तरीके का हाल था। तो यहाँ पर मैं गुजारिश करूंगी जो प्रशासन है वो अगर हमें देखे तो ज़रूर यहाँ पर जल्द से जल्द बैरिकेटिंग लगाई जाए और साइन बोर्ड जो है वो लगाया जाए ताकि हादसा जो है वो होने से यहाँ पर बच जाए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो देखने को मिल रहा है जहाँ पर हादसा जो है वो हो सकता है। और देखिए किस तरीके से अंदर जो है वो पत्थर पड़े हुए हैं, चीजें पड़ी हुई हैं और अगर कोई भी इंसान व्यक्ति यहाँ से गिरेगा तो उसको अच्छी खासी चोट जो है वो लग सकती है। साथ ही दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से नाला जो है, बड़ा नाला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है और ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो कई जो है घटना जो है वो बड़ी घटना जो है वो हो सकती है और ऐसे में प्रशासन को यहाँ पर जवाब देना होगा, जवाबदेही देनी होगी और साथ ही कह सकते हैं कि एक्टिवनेस जो है वो दिखानी होगी। और सिर्फ अगर इंसिडेंट जहांगीरपुरी में हुआ है, जनकपुरी में हुआ है तो सिर्फ वहाँ के गड्ढे ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ इस तरीके से ओपन गड्ढे हैं उनको जल्द से जल्द भरवाया जाए। अगर नहीं भर सकते हैं जल्दी तो वहाँ पर साइन बोर्ड लगवाए जाए, बैरिकेटिंग करवाई जाए ताकि इस तरीके का हादसा होने से बच जाए और लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है अब वो ना हो। जी अभिषेक। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आरजू, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार लोगों की जान के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौत के गड्ढे खुले हुए हैं, ये इसमें गिरकर लोगों की जान जा रही है, मौत हो रही है। और अभी आरजू, जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत भी कर रही थी, लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि किस तरीके से वो लंबे समय से देख रहे हैं कि गड्ढे जो हैं वो खुले हुए हैं, इन गड्ढों को बंद नहीं किया जा रहा है और लगातार लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं।
जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए हमने लोगों से बात करी और लोग यही बता रहे हैं कि ये हाल ही में नहीं हुआ है, बल्कि कई लंबे समय से इस तरीके से ये गड्ढा जो है वो खुदा हुआ है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस पे कवर तो किया गया है, आधा गड्ढा जो है वो कवर किया हुआ है, लेकिन आधा जो है वो यहाँ से पूरा हटा हुआ है। कुछ भी शील्ड जो है वो यहाँ पर नहीं है, कोई भी सीमेंटेड या कोई भी कवर अप जो है वो नहीं किया गया है। और लोग भी यही कह रहे हैं कि अक्सर रात में, अक्सर जब रोज, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, वर्कर्स जो है वो रात में यहाँ से गुजरते हैं और ऐसे में रात में खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए किस तरीके से गड्ढे के पास से ही निकलने का रास्ता जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, और सिर्फ गाड़ी की वजह से नहीं, सिर्फ गाड़ी के हाथ से नहीं, बल्कि जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या जो है वो गड्ढा बन गया है। लोगों ने बताया किस तरीके से आए दिन लोग जो है वो इस गड्ढे में गिरते हैं। और अभी रिसेंटली 10 दिन पहले का उन्होंने बताया कि एक महिला जो है अपने बच्चे के साथ जा रही थी जो इसमें गिरी। फिलहाल बच्चा तो बच गया, लेकिन महिला जो है वो इस गड्ढे में गिर गई थी। तो इस तरीके के लगातार इंसिडेंट जो है वो हो रहे हैं और लोग इससे भी परेशान है कि कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है। लोगों ने ये भी बताया कि कोई भी इस पर नजर नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे आने वाले समय में भी और ज्यादा खतरा जो है वो बढ़ सकता है। जी अभिषेक। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आरजू बिल्कुल ठीक है आपने कि आने वाले समय में खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरी ओर आरजू, अगर बात यहाँ पर इस पूरे जो सिस्टम बना हुआ है इसको लेकर की जाए तो यहाँ पर सरकार क्या कुछ कहती नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से जो खबर जनकपुर से भी निकलकर सामने आई थी दिल्ली के, वहाँ पर जब एक व्यक्ति की जान चली गई थी तो वहाँ पर तमाम मंत्री जो है वो भी पहुँचे हुए थे, दूसरी ओर जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और उसके बाद वहाँ से दावे भी किए गए कि पूरी दिल्ली में एक कार्यक्रम जो चलाया जाएगा जिसके माध्यम से ऐसे गड्ढे चिन्हित किए जाएंगे जो खुले हुए हैं, इसके बाद उन्हें भरा जाएगा, उन्हें कवर किया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके ऐसी ही तस्वीरें आरजू निकलकर सामने आ रही हैं और तस्वीरें आप लगातार दिखा भी रही हैं। जी अभिषेक, देखिए अगर हम बात करें तो जब हम आ रहे थे रास्ते में तो कई ऐसी जगहें दिखी जहां पर साइन बोर्ड लगे हुए नजर आए, जहां पर लिखा हुआ था कि काम प्रगति पर है, काम चल रहा है, या फिर यहां पर चेतावनी है। इस तरीके के बोर्ड्स जो है वो नजर आए, तो यानी कि काम जो है वो सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। लेकिन जल्द से जल्द ये काम जो है वो पूरी दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि एक भी चूक जो है वो किसी भी इंसान की जान जो है वो ले सकती है। उसमें बच्चा हो सकता है, बुजुर्ग हो सकती है, महिला हो सकती है, या फिर कोई युवा हो सकता है। तो ऐसे में जल्द से जल्द हर एरिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिसर्स है, उनको अलर्ट पर रहना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। और हर एक इलाके में इस तरीके के जो गड्ढे हैं उनको भरना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। वही आपने बताया तो जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हादसे का शिकार कोई भी हो सकता है, महिला हो सकती है, बुजुर्ग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, और ये जिम्मेदारी प्रशासन